रीजनिंग में पूछा जाने वाला डाइस का यह इतना चैलेंजिंग प्रश्न है प्यारे दोस्त कि जब यह एग्जाम में आया तो 99% बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए कि सर इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, पर आपको इतना बेहतरीन और शॉर्टकट मेथड बताएंगे प्यारे दोस्त कि 1 मिनट में आप पूरा डाइस का चैप्टर आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो देखो, जब भी आपके सामने डाइस का सवाल आता है तो सबसे पहले और जरूरी बात आपको क्या ये करना है, आपको याद रखना है कि कॉमन नंबर हमें खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम इसमें कॉमन नंबर खोजते हैं। सर यहाँ पर ABC है, यहाँ पे 4 5 3 है, इसमें कोई सा भी आपका कॉमन नंबर नहीं है। और हमें सवाल में ज्ञात क्या करना है, हमें साधारण पासा खोजना है कि कौन सा साधारण पासा है। तो याद रखिएगा, जब भी आपके सामने डाइस आता है तो डाइस को आपको पता करना है कि डाइस कौन सा है। डाइस दो प्रकार का होता है, एक आपका सिंपल डाइस होता है, दूसरा आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है। साधारण पासा होता है, मानक पासा होता है। कैसे हम जानेंगे साधारण पासा मानक पासा? सर, अगर किसी पासे में पास की दो फलक को जोड़ने पर उसका योगफल 7 हो जाता है, तब वह हो जाएगा आपका साधारण पासा। अगर योगफल 7 नहीं होता है तब वह हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा हो जाएगा। तो चलो सर, इसमें हम जोड़ते हैं। 5 4 को ऐड किया 9 हो गया, 5 3 को ऐड किया 8 हो गया, 4 में 3 को जोड़ा तो 7 हो गया। सर, पास की दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हो गया, इसका मतलब है कि ये वाला तो आपका साधारण पासा है। पर यहाँ पर सर तो ABCD दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो आपको स्टार बना के एक नोट पॉइंट करके लिखना है कि अगर आपको किसी भी पासे में ए से लेकर जेड तक कोई लेटर दिखाई देता है, ए से लेकर जेड तक कोई लेटर दिखाई देता है, या तो वहां पर प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, जैसे डॉलर हो गया, हैशटैग हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो ये हमेशा आपके सिंपल डाइस होते हैं। इस बात को आप स्टार बना के लिखिएगा। सर, यहाँ पर ABCD है, मतलब ये भी साधारण पासा है। यहाँ पर दो फलक को जोड़ने पर 7 हो गए, ये भी साधारण पासा है। तो हमारा दोनों पासा साधारण है, पहला और दूसरा दोनों आपका साधारण पासा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाए।